नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत सहायक भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ शॉर्ट नोटिस दिखाते हैं। यह जो है ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024 का नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है शॉर्ट नोटिस है और यह जो है ऑफिशियल से जो है जारी किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश, और ये जो है विज्ञापन संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संख्या दिया गया है और इसे 7 जून 2024 को जारी किया गया है। ठीक, और यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे जो है चयन हेतु के लिए योग्यता विवरण एवं आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे जो है इसकी भर्ती होना है। ठीक है, और जो कुल रिक्त पद हैं, ठीक है, जो कुल खाली पद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा गया है 4821 पद। ठीक है, यानी कि पूरे यूपी में जो ग्राम पंचायत पे भर्ती होना है इसमें कुल रिक्तियां हैं 4821 पद। ठीक है, और यह जो भर्ती होगी यह ऑफलाइन ऑफलाइन के माध्यम से होगी। ठीक है, यह जो है ऑफलाइन के माध्यम से भर्ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लिखा गया है। उसकी वेबसाइट है https://पंचायत-राज.up.nic.in पे जो है इसका ऑफिशियल लिंक है। इस पर आप जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एक और अदर लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस पर भी जाकर आप जो है पंचायत राज विभाग का जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी आवेदन की जो तिथि है 15/6/2024 से 30/6/2024 तक, ठीक है, निर्धारित की गई है। यानी 15/6/2024 से इसका स्टार्ट होगा आवेदन करने का और लास्ट डेट जो है 30/6/2024 है, यानी कि 30 जून है। ठीक है, और इसका जो पद है वो कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं और आपकी भर्ती की प्रक्रिया और उसके निर्धारित समय को बतलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित की सूचना, जो सूचना जारी किया गया है ग्राम पंचायत सूचना पट। ठीक है, तो इसको जो जारी किया गया है सूचना को 12 जून 2024 से जारी किया गया है और 14 जून तक, ठीक है, 12 से 14 जून के बीच में इसको जारी किया गया है जो सूचना है पंचायत सहायक अकाउंटेंट का। ठीक है, अब देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि। ठीक है, जो आप फार्म को फिल करेंगे उसको आवेदन को जमा करने की जो अवधि है वो 15 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जो डेट है 30 जून 2024 तक आप जो है उसे जमा कर सकते हैं। वो भी कहाँ, अपने जो जिला में जो भी कार्यालय होता है, ग्राम विकास खंड, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ग्राम पंचायत कार्यालय में भी वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है जमा करने की लास्ट डेट जो है 30 जून 2024 है। इसे ऑफलाइन मोड से ही जो है फार्म को फिल करना है। ठीक है, ऑफलाइन मोड से फिल करके और अपने नज़दीकी विकास खंड अधिकारी के पास इसको ले जाके जमा करना है। अगला देख सकते हैं कि अगला जो है बाकी सब जो मेन है मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ग्राम पंचायत में आवेदन पत्रों की जो है सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, यानी जो भी आवेदन पत्रों की फार्म मिलेगा उसका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर उसका चयन होगा। ठीक है, कोई इसमें परीक्षा उरीक्षा नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, यह जो है मेरिट बेस पर होगा। वो भी इंटरमीडिएट का जो अंक है उसके आधार पर इसका चयन होना है। और इसका जो चयन होगा, इसका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 7 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच जारी होगा। ठीक है, यानी 7 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच जारी होगा इसका जो मेरिट लिस्ट है। जो मेरिट लिस्ट है वो इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति। ठीक है, यानी जो इसका जो परीक्षण होगा वो परीक्षण एवं संस्तुति, ठीक है, वो 15 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 के बीच जो है इसका पूरा हो चुका है, पूरा हो जाएगा। जो भी इसका परीक्षण होगा, जो कार्य इसमें किया जाना है उसका परीक्षण जो है 15 जुलाई 21 जुलाई के बीच इसका परीक्षण अर्थात ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पत्र निर्गत किया जाना। ठीक है, यानी कि जो आपकी नियुक्ति पत्र मिलेगी, जो आपकी एक तरह से बोल लेते हैं कॉल लेटर या ज्वाइनिंग लेटर, वो आपको जो है 22 जुलाई 2024 से 24 जुलाई 2024 के बीच मिल जाएगी। अर्थात उसमें आपको जो है ज्वाइनिंग का लेटर मिल जाएगा आपको कार्य करने का। ठीक है,
आप उस पद पे नियुक्त हो जाएंगे, ठीक है। वो जो है 22 जुलाई 2024 से 24 जुलाई 2024 के बीच में मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है, इसे आप रजिस्टर्ड डाक से अपनी जो है स्थान ग्राम पंचायत से इसे भेज सकते हैं। कहाँ पे? विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जो इसे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है बाकी सब इतना सब विवरण दिया गया है, नीचे सब है। चलिए एक और आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि उसके बारे में क्या क्या है। यहाँ पे एक देखिए नोटिस जारी है, यहाँ पे सेम उसी प्रकार का बताया गया है और इसमें आपको आवेदन पत्र भी मिलेगा जो ऑफलाइन फार्म है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जो साइट, इसी साइट पे जो है आपको वो ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से जो है आप उस ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस साइट पे जाएंगे, देख रहे हैं इस साइट वाले पे आपको जाना है और इसी साइट पे आपको जो है ऑफलाइन फार्म मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए उसको भरने की प्रक्रिया बता देते हैं कि कौन कौन जो है भर सकता है और किस प्रकार भरेंगे, ठीक है। तो यह जो है पद जो है ऑफलाइन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि यह जो प्रक्रिया है फार्म का, यह जो है ऑफलाइन है, ठीक है। चलिए इसको नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन भरने का सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके जो ग्राम पंचायत है उसका नाम यदि लिस्ट में होगा तभी जो है आप भर सकते हैं। जो आपका गांव का नाम है, यदि जो लिस्ट जारी किया गया है यदि उस लिस्ट में आपका गांव का नाम है तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी देख रहे हैं अंतिम तिथि दे रहा है 15/6/2024 से 30/6/2024 तक, ठीक है। ये रहा अंतिम तिथि और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया, ये सेम है। और नीचे जो है इसका फार्म होगा, ठीक है। तो चलिए हम फार्म को दिखला देते हैं। ये तो सब सेम ही है, पिछली जो नोटिफिकेशन में था वैसा ही है। और ये रहा फार्म, ऑफलाइन जो फार्म आपको भरना है, बहुत छोटा सा स्टेप है, आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा नहीं भरना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम एंट्री डाटा ऑपरेटर। ये जो है एक जो है सहायक, आपको कंप्यूटर बेस्ड काम मिलेगा, ठीक है। और ये जो पत्र है आवेदन पत्र, यहाँ से आपको फिल करना है, ठीक है। ये जो है आवेदन पत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, जिस आप ग्राम से आते हैं, आपका गांव कौन सा है उस गांव का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तभी आप यहाँ पे लिखेंगे जब पहले आप लिस्ट में देख लेंगे नाम, तो उस लिस्ट में मेरे गांव का नाम है या नहीं। जिला देखेंगे, ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक तो रहेगा लेकिन गांव का नाम अगर ये है तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है, तभी आप फार्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राम का नाम लिख लेना है, यहाँ पे विकास खंड, ठीक है। विकास खंड एक ब्लॉक को बोल सकते हैं, जो ब्लॉक होता है आपका, ठीक है। उस ब्लॉक को यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया ब्लॉक, यही जो है विकास खंड है, ठीक है। तो यहाँ इसके अंतर्गत आपको देख लेंगे कि आपका जो है ब्लॉक इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारा ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो उसी ब्लॉक को वहाँ पे आपको विकास खंड में भरना है, ठीक है। तो वह जो है फील्ड को आप यहाँ से ब्लॉक को भर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका ब्लॉक होगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होगा उसको आपको वहाँ विकास खंड में भर लेना है। देख रहे हैं विकास खंड के अंदर ये जो है ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विकास खंड भर लेना है, जो भी आपका विकास खंड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत, तो आपको विकास खंड भर लेना है। और यहाँ पे आपका जनपद क्या डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ आवेदक का नाम, जो यहाँ पे फॉर्म भर रहा है उस आवेदक का यहाँ पूरा नाम होना चाहिए। यहाँ पे पिता का नाम वो भी पूरा होनी चाहिए टाइटल के साथ। यहाँ पे माता का नाम वो भी पूरे होनी चाहिए, ठीक है, टाइटल के साथ। और यहाँ पे जन्म तिथि, ठीक है, हाई स्कूल अंक पत्र के अनुसार, जो भी आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है 1 जुलाई 2023। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2023 को जो है आप 18 वर्ष की उम्र आपकी हो जानी चाहिए। इससे अगर 1 जुलाई 2023 तक यदि आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं होती है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो बता रहा है कि 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु 18 वर्ष तक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसकी जानकारी, ठीक। यहाँ पे लिंक पूछ रहा है कि महिला या पुरुष जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऊपर है जो वर्ष है, यहाँ पे आपका सन क्या है डेट ऑफ बर्थ का, और यहाँ पे महीना और यहाँ पे दिन, ठीक है। तो इसको आप फिल कर सकते हैं DOB के अनुसार, वर्ष, महीना और दिन, ठीक है। इसके बाद लिंग आएगा यानी कि जेंडर,
तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि महिला है पुरुष जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे लिख लेंगे महिला। और यहाँ पे है श्रेणी, श्रेणी पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी को कहते हैं। अनुसूचित जनजाति जो है एसटी को कहते हैं, और ये जो है अनुसूचित जाति एससी को कहते हैं, एससी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एससी को, और ये पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी, ठीक है। ये जो वर्ग के अंतर्गत आएगा ओबीसी, और ये सामान्य जो है जनरल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये रहा श्रेणी, जो भी आपका श्रेणी है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आता है, और सामान्य जो है जनरल के अंतर्गत आता है, और अनुसूचित जाति जो है एससी के अंतर्गत आता है, और ये है अनुसूचित जनजाति एसटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अस्थायी पता लिखना है, आपका जो भी पता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पता लिखेंगे, और यहाँ पे लिख रहा है पत्र व्यवहार का पता, उसको भी आपको वैसे ही सेम लिखना है जहाँ से आप क्वालिफिकेशन किए हैं, ठीक है। उसका बता रहे हैं कि पत्र का व्यवहार आपका कहाँ से है, तो उसको वैसे ही सेम लिख देंगे जहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो उसका लिख देंगे सेम पता, ठीक है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता लिख रहा है उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है प्रमाण पत्र संलग्न करें, ठीक है। यानी जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे उसको जो है आपको इस फार्म के में जो है उसको अटैच करना है, उसके साथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ही लगा सकते हैं, हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, यही 2 लगाना है। और उसी 2 मार्कशीट को इस ऑफलाइन फार्म के पीछे आपको अटैच कर देना है, ठीक है। उसी को बोल रहा है कि यहाँ पे संलग्न करें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम क्रम संख्या 1 लिखते हैं, और यहाँ परीक्षा का नाम, ठीक है। तो आपको पहले जो है लिखना है हाई स्कूल, ठीक है, क्योंकि जो 10+2 पे है तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल लिख लेना है, ठीक है। हाई स्कूल लिखने के बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, कौन सा बोर्ड है, यदि यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत यूपी का है तो यूपी बोर्ड ही रहेगा। और यहाँ विषय, विषय जो है आप किस वर्ग से हैं, किस वर्ग से आप जो है पेपर दिए हैं इसका, कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग, ठीक है। तो जिस विषय के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप आर्ट से हैं तो आर्ट से कर लेंगे, ठीक है। अगर आप साहित्य से हैं तो साहित्य से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णांक कितना जो है इसमें जो टोटल नंबर होता है, तो हाई स्कूल में टोटल नंबर 600 का होता है, तो यहाँ पे आप 600 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल को दर्शाता है, तो यहाँ पे टोटल 600 कर लेंगे। और ये पूर्णांक रहता है टोटल विषय का। और यहाँ बगल में प्राप्तांक है, प्राप्तांक माने आप कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। आप कुल विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं वहाँ पे उसको जोड़ के लिख देना है। यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी श्रेणी है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे प्रतिशत, टोटल विषय जो भी नंबर पाए हैं उसका यहाँ पे प्रतिशत यानी परसेंटेज यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आपको अगला स्टेप है इंटरमीडिएट का विवरण देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम संख्या का स्थान पे 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट का जो है विवरण देंगे, ठीक है, उसका फुल विवरण यहाँ पे लिखेंगे। तो क्रम संख्या 2 लिखने के बाद यहाँ पे परीक्षा का नाम में हम इंटरमीडिएट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखेंगे। इंटरमीडिएट लिखने के बाद आप जो है उसका यहाँ पे डिटेल्स देंगे, कितना आप अंक पाए हैं, कितना में पाए हैं, कितना परसेंटेज है, क्योंकि जो भी इसका मेरिट बनेगा वो इंटरमीडिएट बेस पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम परीक्षा का नाम में लिख देते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट लिखने के बाद आप बोर्ड लिखेंगे, बोर्ड जो है यूपी बोर्ड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय लिख रहे हैं ना, यहाँ पे बोर्ड में आपको यूपी बोर्ड ही करना है, ठीक है। और विषय में इसमें भी एक साइंस साइड से होता है, एक एड साइंस से, ठीक है। तो आप जो है जो भी आपका विषय है उसको आपको लिख लेना है। यदि आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से हैं तो पीसीएम ले लेंगे, ठीक है। यदि आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से है तो पीसीएम ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 वर्ग आता है, एक फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और एक जो होता है बायो से होता है, ठीक है। उसमें जो है विज्ञान की तरफ से जो है बायो का जो अध्ययन किया जाता है, तो ठीक है, उसमें 2 वर्ग आते हैं। तो आप पीसीएम सेलेक्ट कर लेंगे जिस आप विषय के अंतर्गत आते हो, ठीक है। यदि आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से इंटरमीडिएट की हैं तो आप पीसीएम लिखेंगे, पीसीएम, ठीक। यदि आप किसी अन्य वर्ग से हैं, किसी अन्य विषय से हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विषय हो जाएगा और यहाँ पे पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए हमको आप बता देते हैं कि यहाँ विषय में यदि आपको लगता है कि हम पीसीएम से नहीं है तो आप बायो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायो लिखना है। यहाँ पे पूर्णांक, तो पूर्णांक जो है इंटरमीडिएट का 500 का होता है,
500, ठीक है। तो यहाँ पे 500 लिख देंगे। पूर्णांक का मतलब टोटल नंबर होता है, कितना टोटल नंबर का पेपर हुआ था और कितना आप पाए हैं, कितना अंक आप प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ प्राप्तांक लिख देंगे और कौन सा श्रेणी है आप, माने उस इंटरमीडिएट के मार्कशीट में कौन सा आप श्रेणी पाए हैं उस श्रेणी को लिख देंगे और यहाँ पे प्रतिशत, टोटल प्रतिशत, ठीक है। इतना आपको विवरण यहाँ पे फिल करना है। जो भी आप मार्कशीट का विवरण फिल कर रहे हैं उसको आप इसके साथ आपको जो है संलग्न करना है, अर्थात अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है कार्य का अनुभव, यानी यदि आपके पास इस कम डाटा एंट्री में अगर यदि आपके पास अनुभव है तो यहाँ पे आप अनुभव लिख सकते हैं। और वो जो अनुभव है यहाँ पे वर्ष में पूछे, ठीक है। यदि आपके पास 2 वर्ष या 4 वर्ष या जो भी ईयर्स का अनुभव यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का पूछ रहे हैं, अनुभव का, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है, कोविड-19 के दौरान, ठीक है, मृत व्यक्ति के वरिष्ठांत के रूप में आवेदन किया जा रहा है, ठीक है। यदि आपके घर में कोई कोविड-19 से जो है मृत्यु हो गया है, ठीक है, जो कोरोना काल में जो मृत्यु हो गया है, ठीक है, तो उसमें आपको छूट मिलेगा। यदि लगता है कि कोई मृत्यु हो गया है तो इसमें आप हाँ पर ट्रिक करेंगे, ठीक है, हाँ लिख देंगे, ठीक है। यदि इसमें आपको कोई मृत्यु नहीं हुआ तो इस पर नहीं लिख देंगे, अर्थात उसको छोड़ देंगे, फिल ही नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख के छोड़ देंगे। यदि कोई कोरोना काल में आदि आपके परिवार में मृत्यु हुआ है तो आप उसमें हाँ करेंगे। यदि हाँ करेंगे तो आपको विशेष छूट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मृतक का नाम लिखेंगे, जो कोरोना काल के दौरान मर गए हों उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि आवेदक के मृतक के संबंध में, ठीक है, कि जो आवेदक फार्म भर रहा है उसके संबंध में वो क्या थे, जो मरे हुए हैं वो क्या हैं, पत्नी हैं, पति हैं, पुत्र हैं, या अविवाहित पुत्री हैं, या विधवा पुत्री हैं, या विधवा माता हैं, या अविवाहित भाई हैं। इसमें से जो भी आपको संबंध लग रहा है उसके आगे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। उसके आगे एक सही का निशान लगा लेना है, ठीक है, कि जो है आवेदक के संबंध में वो मृतक क्या थे, ठीक है, ठीक है। यानी जो मृत्यु हुआ है वो जो उनके संबंध में क्या लग रहे हैं, जो फार्म भर रहा है उसके संबंध में वो क्या लगते हैं, उनके रिलेशन में क्या लगते हैं, तो उसके आगे आपको ट्रिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगला स्टेप है आपको मृत्यु की स्थिति, ठीक है। यदि जो उनका मृत्यु है कोरोना काल में, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको संलग्न करना है, अटैच करना है इस फार्म के साथ, मृत्यु प्रमाण पत्र उसको लगाना है, ठीक है। मृत्यु की तिथि यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है मृत्यु की तिथि, तो यहाँ पे आपको मृत्यु की तिथि भी लिखना है। और जो सर्टिफिकेट है उसको आप इस अप्लाइन फार्म के साथ लगाकर और कार्यालय में जमा भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है कि जो कोरोना काल में उनका जो रिपोर्ट मिला था जिसमें एंटीजन पॉजिटिव दिखा रहा था, तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे लगाना है और उसको भी संलग्न करना है, यानी उसको भी इस फार्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्ट की तिथि, यानी रिपोर्ट कब का जारी किया गया है उसका यहाँ पे डेट, इसको इतना सब करने के बाद और नीचे जो है डिक्लेरेशन पत्र है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन लेटर है। यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है। यदि मेरे द्वारा सूचनाएं सत्य पाए जाएँ तो आवेदन जो है अपूर्ण पाए जाने पर मेरी प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की दशा में मुझे आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी दिखा रहा है कि यदि आप इसमें जो भी गलत सूचना भरे होंगे तो आपकी जो फार्म है यह जो है निरस्त की जाएगी, ठीक है। आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से लिखा गया है कि असत्य पाए जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त जो है किए जाने की दिशा में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे लगाए हैं उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है, यहाँ पे दिनांक और ऊपर आवेदन का हस्ताक्षर, ठीक है। और ये जो है आपको रसीद मिलेगा जब आप वहाँ फार्म में जमा करेंगे, तो यह जो है आपको रसीद वहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है प्राप्त रसीद ग्राम पंचायत विकास खंड अधिकारी, तो यह जो है आपको रसीद वहाँ पे प्राप्त होगा। जो प्राप्त करेगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे मोहर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मोहर, और यहाँ प्राप्तकर्ता का नाम, जो वहाँ पे प्राप्त कर रहा है, जो जमा कर रहा है उसका नाम, और यहाँ पे दिनांक, ठीक है। इतना सब आपको लिख के और यहाँ पर्ची आपको नीचे वाले मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको लगाना है पासपोर्ट साइज का, ठीक है। और इतना सब फोटो लगाने के बाद आपको उस जो है नज़दीकी जिला पंचायत कार्यालय में आपको जमा कर देना है, ठीक है। इतना सब फोटो लगाने के बाद तो ये रहा डिटेल। चलिए एक हम लिस्ट को दिखा देते हैं कि जो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ब्लॉक जो है इसमें जारी किया गया है। यदि आप उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तभी जो है आप भर सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिए इसमें कि हमारा ग्राम पंचायत का लिस्ट इसमें है कि नहीं। तो चलिए हम एक लिस्ट को चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नेम है, यहाँ ब्लॉक है,
और यहाँ ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत का मतलब गांव का नाम। यदि आपका गांव का नाम इस लिस्ट में होगा तभी जो है आप फार्म को फिल कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट को टाइप करते हैं और देखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव आता है कि नहीं। चलिए हम गाजीपुर टाइप करते हैं। गाजीपुर में देखते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं गाजीपुर टाइप हो गया। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम और ये ब्लॉक का नाम दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे भदौरा ब्लॉक का नाम है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये देखिए बगल में बक्सरा जो है ग्राम पंचायत का नाम है, ठीक है। तो अगर इसके अंतर्गत देख रहे हैं कितना डिस्ट्रिक्ट है और इतने ग्राम पंचायत का नाम है। यदि इस ग्राम पंचायत के नाम में यदि आपका ग्राम का नाम नहीं होगा तो आप इस फार्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारा लिस्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आप अपने ग्राम पंचायत का नाम जरूर ढूंढ लीजिए, तभी जो है इस फार्म को फिल कीजिए, नहीं तो यह फार्म जो है निरस्त हो जाएगा और उसको स्वीकार भी नहीं किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो है आप अपने ग्राम पंचायत का नाम इस लिस्ट में ज़रूर खोज लीजिए और इसका लिंक जो है सरकारी रिजल्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप आसानी से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे लिस्ट हैं, इतना सारे नाम हैं, पूरे यूपी में जितने भी ज़िले हैं सब जिलों का नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।